अस्सलामुअलैकुम। नावल गुमनाम मोहब्बत किस्त नंबर 2 राइटर मारियावान। रहमा बहुत जल्द पूरे ऑफिस में अपने अखलाक की वजह से छा गई। हर शख्स, चाहे कोई बड़ी पोस्ट पर हो या कोई क्लर्क हो, वो रहमा के हुस्न अखलाक की तारीफ ज़रूर करता। कुछ लोग बस चाहे जाने के लायक होते हैं, रहमा भी उनमें से थी। अपनी मासूम बातों और शरारती अंदाज से वो सबका दिल जीत लेती थी। फिर आरिश कैसे खुद को रोक पाता। उसकी तो सुबह ही जब होती जब वो रहमा को पिक करता था। रहमा हर सुबह मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहती और वो भी मुस्कुराकर जवाब देता और एक नज़र उस पर डालकर सर झुका लेता। बस ये एक नज़र डालना ही आरिश का पूरा दिन खुशगवार बना देता। दूसरी तरफ रहमा आरिश के इस जज्बे से बेखबर अपनी दुनिया में जी रही थी। भूख लग रही है सारा, आज लंच भी बस थोड़ा सा किया। रहमा ने अपने साथ बैठी सारा से कहा। मेरे पास बिस्किट पड़ा है, खाओगी? सारा ने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं सारा, मैं नहीं खाती ये बोरिंग चीज़ें। आरिश, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो किसी अच्छी सी फ्रेंच फ्राइज़ की शॉप पर गाड़ी रोकना, बहुत दिल कर रहा है मसाला फ्राइज़ खाने का। रहमा ने आरिश को मुखातिब किया। जी, आरिश ने गर्दन इस्बात में हिलाकर जवाब दिया। तुम ना मुझे मोटा कर दोगी, रोज़ कुछ ना कुछ बाहर से फजूल खाना होता है। कम ऑन सारा, इतनी अच्छी लगती हैं आप, इस तरह क्यूट सी। वैसे भी ज़िंदगी ना छोटी सी है, बस इंसान अपनी ख्वाहिशात को कल पे ना डाले। और वैसे भी पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। यूँ लगता है जवानी में मर जाऊंगी। रहमा अपनी धुन में बोल रही थी। आरिश ने रहमा की आखिरी बात सुनते ही एकदम ब्रेक लगाई। रहमा और सारा दोनों ने ही अपने सामने वाली सीट्स को थामकर गिरने से बचाया, जबकि आरिश गहरा सांस लेने लगा। क्या हुआ आरिश, गाड़ी ख़राब तो नहीं हो गई? सारा फिक्रमंद हुई। आरिश ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ़ किया। नहीं मैम, सॉरी, वो मुझे एकदम पता नहीं चला, अचानक बस ब्रेक पर पाँव चला गया। आरिश को समझ न आई कि वो क्या जवाब दे। हकीकत तो ये थी कि रहमा ने जो बात बहुत आसानी से कह दी थी, वो आरिश के लिए सुनना भी महाल था। रहमा की बात सुनकर उसका दिल एकदम बंद हुआ था। महबूब की मौत का जिक्र सुनना मौत आ जाने के बराबर है। वो खुद को संभालता दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? रहमा ने थोड़ा आगे होकर उसके चेहरे को देखा, जहाँ अजीब सी घबराहट थी। जी, मैं ठीक हूँ अब। आरिश ने गहरा सांस लिया। लगता है तुम्हें भी भूख लग रही है, इसीलिए चक्कर आ गया होगा। और रहमा ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर सारा की तरफ पलटी। देखा, अब तो आरिश को भी भूख लग रही है। अब आप नखरे मत करें, हम सब अच्छी सी जगह से फ्राइज़ खाते हैं। बस करो, तुम्हारी चालाकियाँ समझती हूँ मैं। आरिश पे मत डालो। खैर, खा लेते हैं, मगर मैं मसाले वाले नहीं खाऊंगी यार। सारा ने हामी भरते हुए कहा। मैम, ये है एक फ़्राइज़ की शॉप, आप देख लें अगर आपको ये ठीक लगे तो। आरिश ने एक जगह गाड़ी साइड पर रुकते हुए कहा। मुझे तो आइडिया नहीं कि यहाँ कैसे होंगे। रहमा दुकान की तरफ देखते हुए बोली। अरे अच्छे ही होंगे, फ्राइज़ हैं, कोई बिरयानी नहीं जो बंदा इतना सोचे। सारा ने उकता कर कहा। ओके, वहाँ बैठकर खाने हैं या? रहमा बाहर दुकान की तरफ देखते हुए पूछने लगी। नहीं, मैं गाड़ी में ले आता हूँ, बैठने की जगह इतनी अच्छी नहीं है। आरिश ने रहमा को मिरर से देखते हुए कहा। भला ये जगह उसके बैठने के काबिल थी? अरे ठीक तो है, बल्कि अच्छी खासी है। रहमा ने सामने देखा, जहाँ दरख्तों के झुंड में टेबल कुर्सियाँ लगाकर बैठकर खाने की जगह बनाई हुई थी। जी मैम, लेकिन आरिश परेशान हुआ कि रहमा को मना कैसे करे। रहमा, छोड़ो भाई, गाड़ी में खा लेंगे, वैसे भी तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं। आरिश जाओ, तुम ले आओ। और ये, सारा अपने बैग से पैसे निकालते हुए बोलने लगी। नहीं, पैसे मैं दूंगी। आरिश, ये पकड़ो, और हाँ, अपने लिए भी लाना, ओके? रहमा ने जल्दी से आरिश की तरफ अपना हाथ किया, जिसमें उसने चंद नोट थाम रखे थे। यार, तुम ही देती हो हर बार, अब मुझे देने दो। सारा ने उसका हाथ पीछे करना चाहा। आरिश खामोश बैठा रहमा का हाथ देखता रहा। आरिश, पकड़ भी लो, तुम क्या सोचे जा रहे हो? रहमा आरिश की तरफ झुकते हुए ज़बरदस्ती उसके हाथ में पैसे थमाए। रहमा ने जैसे ही उसका हाथ थामकर पैसे पकड़ाए तो आरिश के दिल की धड़कन तेज़ हुई। उसने बहुत मोहब्बत से अपने हाथों को देखा, जहां अब रहमा का हाथ नहीं था। वो गहरा सांस लेता गाड़ी से उतरा और दुकान की तरफ गया
ऑर्डर करने के बाद वो गाहे बगाहे गाड़ी की तरफ देखता, जहाँ रामा अपने मखसूस अंदाज में सारा से बातें कर रही थी और सारा उसकी बातों को सुनते हुए हंस रही थी। इतनी दूर खड़े आरिश को अंदाज़ा हो गया कि यकीनन वो कोई अपना पुराना किस्सा सुना रही होगी। दुकानदार ने उसे फ्राइज़ के डब्बे पकड़ाए। आरिश ने अपने हाथों में पकड़े पैसों को देखा। उसे अब भी उन पैसों में रहमा का लम्स महसूस हो रहा था। उसने मुस्कुराकर वो पैसे अपनी जेब में रखे और अपने वॉलेट से दूसरे चंद नोट निकाल कर दुकानदार को दिए। ये लें। आरिश गाड़ी में अपनी जगह बैठता हुआ हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ा और डब्बे रहमा की तरफ बढ़ाए, जिन्हें रहमा ने खामोशी से थाम लिया। अरे, इसमें तो 2 ही हैं, तो अपने लिए नहीं लाए? नहीं। आरिश ने गाड़ी चलाना शुरू की। मगर क्यों? मैंने कहा था अपने लिए भी लाना, हद है। रहमा नाराज़ हुई। मैंने कहा था ना ये नहीं खाएगा, ये कभी नहीं खाता। मैं 2 साल से कह रही हूँ, मगर मजाल है कभी बात मानी हो। सारा ने गर्मा गर्म फ्राइज़ खाते हुए कहा। अच्छा, अब इसमें से एक ले लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रहमा ने अचानक फ्राइज़ का डब्बा आगे की तरफ किया। मैम, आप खाएं प्लीज़। आरिश ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया। नहीं, एक तो लो ना, बहुत मज़े के हैं। रहमा ने ज़िद की और आरिश ने बेबस होकर उसके हाथ में पकड़ा फ्राइज़ ले लिया। देखा, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आरिश भी हमारे साथ वो चीज़ें खाएगा जो हम खाते हैं, रहमा ने खुश होते हुए कहा। आरिश ने एक नज़र मिरर पर डाली, जहाँ उसे रहमा के मुस्कुराते चेहरे का अक्स नज़र आया। हाँ भाई, कमाल है, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आरिश इससे पहले कभी हमारे साथ कुछ नहीं खाया। ये इतना संजीदा रहता है कि हम भी फिर जुर्रत नहीं करते उसे ज़बरदस्ती कुछ खिलाने की। सारा अपने फ्राइज़ के साथ इंसाफ करते हुए बोली। वैसे आरिश, बंदे को ना इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। वैसे भी तुम यंग हो, अपनी लाइफ भी इंजॉय करो। इस उम्र में तो लड़के इतने शौक़ से होते हैं, रहमा ने फ्राइज़ का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। उसकी नज़रें आरिश के संजीदा चेहरे पर थीं। जी बस इतना टाइम नहीं मिलता कि इंजॉय करूं, आरिश ने मोड़ काटते हुए कहा। जॉब के साथ पढ़ाई करना वाकई ही तुम बिज़ी रहते होगे। और जनाब, ये स्केचिंग और पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता है। उसका ये छुपा हुआ टैलेंट तो आज तक किसी ने नहीं देखा, मगर एक बार हामिद उसके घर गया था तो उसने बताया। सारा ने रहमा को देखते हुए बताया। वाकई? ओ गॉड, जब तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है तो उसे दुनिया के सामने लाओ ना आरिश। रहमा ने हैरान होकर आरिश को देखा। बस इतनी भी अच्छी नहीं बनाता, कभी कभार शौक में बना लेता हूँ। नो नो, तुम यकीनन बहुत अच्छा पेंट करते होगे, रहमा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। एक और भी टैलेंट है जनाब में। सारा ने अपने फ्राइज़ ख़त्म करते हुए डब्बा एक तरफ रखा। और मतलब अब कोई टैलेंट बचा है? रहमा ने हंसकर पूछा। जी, ये गाना भी बहुत अच्छा गाता है। बातें करने में ही इसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, सोच लो गाते हुए कितनी अच्छी होगी, सारा ने मज़े लेते हुए बताया। आरिश ने शर्माते हुए मुस्कुराने लगा। ये तो मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था। याद है आरिश, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम गाना अच्छा गाते होगे। चलो सुनाओ हमें, रहमा जोश से कहती उसकी तरफ देखने लगी। सुना ही ना दे, हमने 2 सालों में नहीं सुना। वही सरमद ने बताया है। एक बार ये कहीं बैठा गा रहा था तो उसने चुपके से सुन लिया। उसके बाद से हमने बहुत कहा कि हमें भी सुना दो, मगर नहीं भाई साहब, शर्माते ही बहुत हैं, सारा ने हंसकर बताया। ओह, शर्माते क्यों हो आरिश? अच्छा चलो, शर्माते शर्माते ही थोड़ा सा गुनगुना दो, रहमा ने एक बार फिर फरमाइश की। नहीं मैम, सरमद भाई बस ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आरिश बहुत नरमी से उसे मना किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, शर्माओ मत, प्रॉमिस किसी को नहीं बताएंगे, रहमा ने ज़िद की। मैम प्लीज़, आरिश ने गाड़ी रोकते हुए कहा। रहमा चौंक कर बाहर देखा, सारा का घर आ चुका था। लो जी, मेरा तो घर आ गया। अच्छा, अगर ये तुम्हें सुनाए ना, रिकॉर्ड कर लेना, मुझे भी सुनना है। सारा अपना बैग संभालते ही गाड़ी से उतरी। तो तुम सुनाओगे मुझे? रहमा ने सारा के उतरते ही कहा। मुझसे नहीं सुनाया जाएगा, प्लीज़ आप ज़िद मत करें, आरिश ने संजीदगी से मना किया। अच्छा ठीक है, रहमा ने उदासी से कहा और बाहर देखने लगी। आरिश ने मिरर में एक नज़र डालकर उसका उदास चेहरा देखा और फिर गाड़ी में मौजूद साउंड सिस्टम ऑन करने लगा। मैम, अगर आपका गाना सुनने का मूड हो रहा है तो आप इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट कर लें।
आरिश को लगा शायद वो बोर हो रही है। अच्छा चलो तुम ना सुनाओ, यही लगा लो। रहमा अपने मोबाइल से गाना लगाने लगी। आप नाराज़ मत हों, आरिश फ़िक्रमंदी से बोला। अरे नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। रामा ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपनी प्लेलिस्ट से गाना लगाया। खोई खोई सी धीमी धीमी सी, थोड़ी अनकही थोड़ी सी मुस्कुराती, दो दिलों की है इजाज़त, मेरा नाम है मोहब्बत, दो दिलों की है इजाज़त, मेरा नाम है मोहब्बत। रामा शीशे से बाहर देखते हुए गाने के साथ गुनगुनाने लगी, जबकि आरिश बहुत गौर से गानों के लफ्ज़ों पर गौर कर रहा था। भीगे सपने कच्ची आँखें, छोटी छोटी दिल की बातें, कहती है ये ज़िंदगी कैसी है दीवानगी, कोई रहता है आहटों के सहारे, छू लूँ तो सनसनाहट, मेरा नाम है मोहब्बत, छू लूँ तो सनसनाहट, मेरा नाम है मोहब्बत। आरिश ने चुपके से रामा को देखा। उसे यूँ लगा जैसे ये गाना उसके जज्बों की अक्कासी कर रहा हो। कुछ तहरीरें लिखते रहना, अपने घर में चलते रहना, अनजानी बातों में भी होती है दिल की लगी, सूखे लम्हों में बारिश के किनारे, होंठों पे है शरारत, मेरा नाम है मोहब्बत, होंठों पे है शरारत, मेरा नाम है मोहब्बत। खोई खोई सी धीमी धीमी सी, थोड़ी अनकही थोड़ी सी मुस्कुराती, दो दिलों की है इजाज़त, मेरा नाम है मोहब्बत, दो दिलों की है इजाज़त, मेरा नाम है मोहब्बत। आरिश ने गाने के ख़त्म होते ही रहमा के घर के आगे गाड़ी रोकी। अरे घर आ भी गया, थैंक यू आरिश, इतने मज़े के फ्राइज़ खिलाने के लिए। रहमा ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपना बैग थामा। मैम, ये आपके बकिया पैसे। आरिश ने चंद नोट उसकी तरफ किए। बहुत ईमानदार हो तुम, थैंक यू आरिश। रहमा वो पैसे उसके हाथ से लिए और गाड़ी से उतर गई। आरिश उसे खुद से दूर जाता देखता रहा। या अल्लाह, उस मासूम और प्यारी लड़की को बहुत लंबी ज़िंदगी देना, इतनी कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसी खबर कभी ना मिले। या अल्लाह, उसे हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रखना। आरिश जाए नमाज बिछाए आंखें बंद किए रहमा का चेहरा आंखों में बसाए अपने खुदा से दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, मुझे यहीं रोक ले, मेरा दिल मेरे बस में कर दे। मैं तो उसे मांगने की दुआ भी नहीं कर सकता। मैं ख़ुद को इस लायक भी नहीं समझता कि उन्हें पाने की दुआ मांग सकूं। मुझे बस यहीं रोक ले, मेरे दिल को उनकी तरफ से गाफिल कर दे। मेरी मोहब्बत को इश्क में ना बदलना, उसे मेरा रोग ना बनाना, ना कभी रहमा की बदनामी का सबब बनाना। मेरी मोहब्बत कभी किसी की शर्मिंदगी का बायस ना बने। मुझे बचा ले मेरे मालिक। आरिश नम आँखों से दुआ मांगने लगा। वो खुद को इस मोहब्बत से बचाने के लिए दुआएं तो मांगता था, लेकिन कोशिश ना कर पाता। और दुआओं की कबूलियत की पहली शर्त तो कोशिश है। ठीक कहा है किसी ने, मोहब्बत करना आसान है मगर उसे तर्क करना बहुत मुश्किल। यही आरिश के साथ हो रहा था। आरिश की वही रूटीन थी। सुबह ड्राइवर वाला यूनिफॉर्म पहनता, तैयार होता और सबसे पहले रामा को लेने निकल जाता। रामा का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर वो खुद को ज़िंदा महसूस करता। जब से वो ये जॉब कर रहा था तब से पहली दफ़ा था कि उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। वो इस बात से बेखबर था कि उसकी मोहब्बत अब इश्क में बदल रही है। उसे जब मौका मिलता वो रहमा को चुपके चुपके देखने लगता। उसकी मासूम बातों और शरारतों को कई घंटे सोचता रहता। जब वो घर आता तो बैठकर उसे स्केच करता रहता। उसे ज़िंदगी एकदम खूबसूरत लगने लगी थी। दूसरी तरफ रहमा उसके जज्बों से बिल्कुल बेखबर थी। वो एक मनमौजी लड़की थी। हर किसी का ख्याल रखना, हर किसी के साथ घुल मिल जाना, वो हर किसी को अहमियत देती थी। अपने ऑफिस के गेट कीपर से लेकर अपने बॉस तक की हर परेशानी को महसूस करती और उनका साथ देती। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि रहमा की ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसे वो हमसफ़र के तौर पर सोचती हो। लेकिन आरिश को इस बात से कोई गर्ज भी ना थी, क्योंकि इसने हकीकत में रहमा को पाने का सोचा भी ना था। मिस रहमा, ऐसा करें, आप खुद जाकर उन लोगों से एक मीटिंग कर लें और उन्हें अपने केक की थीम भी बता दें। और हाँ, केक फ्लेवर्स भी टेस्ट कर लें। आप बेशक आज ही चली जाएं, आफ्टर लंच ब्रेक। मैं चाहता हूँ ये काम आज ही फाइनल हो जाए। रहमा इस वक्त मीटिंग रूम में थी। उसका बॉस उसके सामने मुख्तलिफ केक डिज़ाइन के प्रिंट लिए उसके सामने बैठा था और उसे समझा रहा था। ओके सर, मैं चली जाऊँगी। और डोंट वरी,
आज ही फाइनल करके आऊँगी। बस आपको मैं केक का फाइनल डिज़ाइन वहीं से ईमेल कर दूँगी। आप प्लीज़ अप्रूव कर दीजिएगा। रामा ने पेपर समेटते हुए कहा। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी ईमेल का ही वेट करूँगा। सर एक और रिक्वेस्ट है, रामा खड़ेते हुए बोली। बोलें। सर वो क्या मैं आरिश के साथ गाड़ी में चली जाऊँ? एक्चुअली उसके साथ घर आती जाती हूँ। रामा ने वजाहत देना ज़रूरी समझा। श्योर, मैं कह देता हूँ, वही आपको ले जाएगा, बॉस ने मुस्कुराकर कहा। रामा अपना सामान उठाती वहाँ से चली गई। ऑफिस के करीब एक बहुत मशहूर केक ब्रांड की दुकान थी। आरिश को पहले ही बता दिया गया था कि रामा को वहाँ लेकर जाना है और वापस भी लाना है। आरिश ने एक बहुत खूबसूरत शॉप के सामने गाड़ी रोकी। रामा अपना सामान उठाती गाड़ी से उतरी। आरिश भी उसके साथ गाड़ी से उतर गया। रामा आरिश से आगे चल रही थी, जबकि आरिश सर झुकाए उसके पीछे चल रहा था, यूं कि उसे चलते हुए रामा के सिर्फ पाँव नजर आ रहे थे, जो एक खूबसूरत और थोड़ी सी हील बने जूतों में कैद थे। आउच! उफ! रामा का पाँव मुड़ा और गिरने को थी जब आरिश ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे संभाला। मैम आप ठीक हैं? आरिश फिक्रमंद हुआ। मैं ठीक हूँ, मगर मुझे लगता है जूता टूट गया है। रामा ने मजबूती से आरिश का हाथ थामा और पाँव ऊपर उठाकर जूता देखने लगी। ओहो, इसकी तो स्ट्रैप्स ही टूट गई हैं। रामा को एक कोफ्त हुई। अभी तो उसे काफ़ी चलना था। ओह, तो आप अब ये पहनकर चल नहीं सकती? आरिश ने एक नज़र उसके परेशान चेहरे पर डाली। जाहिर है ये तो बिल्कुल ही टूट गया है। अब क्या करूं? इस टूटे जूते के साथ तो मैं चल नहीं सकूंगी। किसी शॉप में चलें तो आपके लिए जूता ख़रीद लेते हैं। आरिश ने घबराते हुए मशवरा दिया, कहीं रामा को बुरा ना लग जाए। आइडिया तो ठीक है तुम्हारा, मगर गाड़ी तक वापस कैसे जाऊंगी? हम इतना आगे आ गए हैं। रामा ने दूर खड़ी गाड़ी को देखकर कहा। कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरा शूज़ पहन लें, आरिश ने फ़ौरन ऑफ़र की। व्हाट? रामा हैरान हुई। मेरे शूज़ साफ़ हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आपको बुरा लग। अरे नहीं, मुझे पता है साफ़ हैं, तुम खुद बहुत साफ़ सुथरे इंसान हो, मगर तुम कैसे जाओगे गाड़ी तक? रामा ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैंने जुराबें पहनी हुई हैं, मैं वहाँ तक आराम से जा सकता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप ये पहन लें। आरिश ने अब भी उसका हाथ थाम रखा था। ओके, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरी वजह से यूँ चलोगे, रामा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप ये लें, पहन लें। आरिश ने रामा का हाथ छोड़ा और झुककर अपने शूज़ उतारे। रामा ने हिचकिचाते हुए अपना नाजुक पाँव उसके जूतों में डाले। गो के जूते रामा के पाँव से बड़े थे, मगर उनको पहनकर वो चल सकती थी। ये आप मुझे पकड़ा दें। आरिश ने रामा के हाथ से उसका जूता लेना चाहा। नहीं, मैं पकड़ लूँगी, थैंक्स आरिश। रामा ने उसे मना किया और फिर पलटकर गाड़ी की तरफ चलने लगी। गाड़ी में पहुंचकर उसने अपने ख़राब जूते एक तरफ रखे और आरिश गाड़ी चलाकर एक करीबी शूज़ मार्केट में ले गया। वहाँ रामा ने अपनी पसंद का जूता लिया और वो दोनों एक बार फिर शॉप की तरफ रवाना हो गए। कहानी अभी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।